हर हाथ में मोबाइल है। हम अपने आप को अपडेट तो करते हैं, एक हर 2 सेकंड में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आती है, तुरंत मोबाइल निकाल के हम देखते हैं फला जगह ये हुआ, ये नई चीज आई, लेकिन खुद को अपग्रेड नहीं कर पाते। अब खुद को अपग्रेड करने के लिए जो हमारे फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन है बीबी सिंघल जी, उन्होंने इसी के साथ मिलकर जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक है उसमें एक फैसला लिया कि हम फार्मासिस्टों के लिए रिफ्रेशर कोर्स कराया जाएगा। उस रिफ्रेशर कोर्स में जो हम 40-42 जो टॉपिक रखेंगे, कौन कौन सी दवाइयां नहीं आ रही हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं हैं, और कुछ कॉमन चीजें जैसे कि हम केमिस्ट हैं, एक केमिस्ट पर कम से कम दिन भर में 100 आदमी तो भाई 40-50 दवाई लेने वाले, 40-50 राम रमी वाले जरूर होते हैं कम से कम। कोई ऐसा भी है जिसका 1000 हो जाता है, लेकिन 100 तो मैं मान के चलता हूं हर किसी का राम दुआ सलाम आना जाना हर किसी के पास रहता ही रहता है हर रोज का। अब ऐसी स्थिति में हमारे सामने कई बार ऐसी चीजें आ जाती है, किसी को करंट लग गया तुरंत क्या करें, सांप ने काट लिया तुरंत क्या करें, एकदम से बेहोश हो गया। हमारे केमिस्टों पे हम किसी का अगर कोई बैठा है, हम नॉर्मली भी उसको चेक कर रहे हैं, वो वहीं बेहोश होकर गिर गया, तो क्या किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें जो 30 साल पहले जिसने फार्मेसी की थी उनको अपग्रेड करने के लिए इस रिफ्रेशर कोर्स को हमने चालू करने जा रहे हैं। और इस रिफ्रेशर कोर्स को चालू करेंगे जैसे आपने सीपी के प्रोग्राम देखे थे पहले, उसी तर्ज पर लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट को चूज करके कोई एक ऐसा कॉलेज जहां जो पीसीआई एफिलेटेड हो, जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, वहां इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे और उन्हीं के बेस पे आगे रिन्यूअल का काम होगा। कोई 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास इस तरीके से कंपल्सरी कर दी जाएगी। और आने वाले शायद इस नेक्स्ट वीक में कप्तान मलिक जी ने भी नशे के खिलाफ शपथ भी ली, हम सब ने मिलकर के हम ना तो नशा बेचेंगे और ना नशा बेचने देंगे। जब हम पहली बार मुख्यमंत्री जी से मिले थे, हम हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के 4-5 मेंबर हैं जो हम मिले थे, तो बारी बारी सर सीएम साहब ने पूछा हमसे, भाई हाँ जी टीपू पोड़ी आए पानीपत से, अनिल परमार गुड़गांव से, ये हिसार से जी, ये अम्बाला से, बोले कि आप वो लोग हो जिनसे सबसे ज्यादा एक आम आदमी जुड़ा हुआ होता है, आपके सहयोग की हमें जरूरत है नशे के खिलाफ में। हमने बात रखी, भाई मुख्यमंत्री साहब हम तो तैयार हैं इस चीज के लिए, हमारे प्रदेश में नशा ना बिके, हमारे प्रदेश के किसी भी हिस्से की ऐसी हालत ना बने जैसे पंजाब की है, हम जो इसमें कर सकते हैं हम करेंगे। तो इसके लिए भी मुझे ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जब हमने इस बात को जो हमारे चेयरमैन हैं उनसे बात रखी, भाई इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फार्मेसी काउंसिल का कहां रोल हो सकता है कि हम भी इस मामले में सख्ताई कर सके। क्योंकि अब तक जो सिलसिलेवार जो एक रूटीन में हम देखते आए हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर पर कोई इंस्पेक्शन होता है जी, वो ड्रग डिपार्टमेंट करता है, ऑब्वियसली ड्रग डिपार्टमेंट डीएल देता है, फार्मेसी डिपार्टमेंट आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है। अब एक केमिस्ट शॉप के चलने के 2 पहलू हैं जी, दवाई बेचने का लाइसेंस आपको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट दे रहा है, लेकिन दवाई सेल करने का एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल दे रही है। जब भी कभी कोई शिकायत सरकार के पास आती है कि इस मेडिकल स्टोर पर नशा बिक रहा है जी, वहां छापा पड़ जाता है, तो क्या होता है जी, उस जो उसका प्रोप्राइटर है, उसका ओनर है, उसको पुलिस उठा ले जाती है। लेकिन हम भी अपनी जिम्मेदारी तय करें। एक फार्मासिस्ट जो उस दुकान पर नौकरी करता है, जिसने एफिडेविट दे रखा है कि मैं यहां पर कार्यरत हूं, दे रखा है जी, यही होता है। अगर कोई फार्मासिस्ट किसी दुकान पे, केमिस्ट शॉप पे या किसी होलसेलर पे कार्यरत है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है जी, और वहां नशा बिकता है
तो ऐसी जगह पर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें ऐसी जगह पर काम नहीं करना चाहिए। तो हम सुनिश्चित करें ना कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या था जी, वो फार्मासिस्ट तो बच जाता था जी, लेकिन कार्रवाई उस पे उसका जो प्रोपराइटर उस पर हो जाती थी। अभी कोई महीने पहले आप सबने सुना होगा कि सिरसा के अंदर रेड पड़ी, एक ही दिन में 32 जो हमारे ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर है एक ही दिन में गए, लगभग 60 से ज्यादा दुकानों पे छापा मारा जी, और उसमें से काफी दुकानें सील कर दी। तो इस चीज के लिए जब हमारे चेयरमैन है उनके साथ हम एसीएस हेल्थ से मिले, स्टेट ड्रग कंट्रोलर से मिले, तो ऐसा पहली बार हुआ जी, उन सबको फार्मेसी काउंसिल की तरफ से वो जो फार्मासिस्ट उस पे है उन सबको 100 कोज नोटिस रूल 90 के तहत, जो हमारा हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रूल है 1951 में बनाए गए, उसमें रूल 90 के तहत के फॉर्म के तहत हमने उनको नोटिस दिया जी कि आप अपना जवाब दो। क्यों दिया? सिर्फ इसलिए दिया कि जब हम ये बात यहां शपथ लेके कह रहे हैं कि हम ना तो नशा बेचेंगे और ना नशा बेचने देंगे, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसी कोई दुकान पर बतौर फार्मासिस्ट हम काम नहीं करेंगे जो नशा बेचता है। अगर हम नहीं तो फिर बराबर के भागीदारी है, उसमें फार्मेसी काउंसिल उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का भी अधिकार रखती है, उसको निलंबित करने का भी अधिकार रखती है। तो वो हम अपने दायरे में ये कार्रवाई करेंगे। अब ये जो चीज जब सामने आई, व्हाट्सएप ग्रुप में जब कोई न्यूज़पेपर में बात आती है तो वो सर्कुलेट होती है। तो हमारे कई जिलों से, हमारे पानीपत जिले से भी और अन्य जिलों से भी कुछ साथियों ने इस बात पर ऐतराज जताया कि आपको तो वोट इसलिए दी थी कि आप अच्छा काम करोगे, अच्छा फार्मासिस्टों के हित में करोगे, तो उल्टा आप उसकी कार्रवाई की बात करने लगे। तो मेरे मन में ये सवाल काफी दिनों से है। तो आज हम सभी तो बैठे हैं, मैं आप सबसे एक चीज जानना चाहता हूं, भाई जो फार्मेसी काउंसिल ने ये जो फैसला लिया है, भाई नशा जहां बिक रहा है वहां रेड में नशा मिला, वहां जो फार्मासिस्ट जो एफिडेविट दे करके नौकरी करता है, क्या उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो। तो ऐसे फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, हम सुबह से शाम तक किसी को प्यार से कितना ही कह ले, वो चीजें दूर नहीं की जा सकती। सख्ताई कुछ चीजों में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लीनियंटी वहां दी जाती है जहां हमें लगता है कि यहां गुंजाइश है। बहुत सारी चीजें हैं जो करने की है। फार्मेसी काउंसिल का काम हम जो समझते हैं वो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन तक, रिन्यूअल तक या माइग्रेशन तक, या कोई भाई विदेश चला गया उसका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, वहां तक सीमित नहीं रखेंगे। इस फार्मेसी काउंसिल के काम को हम कैसे एजुकेशन को हम बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज आप सब जानते हो जी, ऐसे कॉलेज है जी, आप वहां एडमिशन ले लो और कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, अटेंडेंस की दिक्कत नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि शिक्षा विभाग के अंदर भी बहुत बुरा हाल था। बहुत पहले हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल लाडा जी बने हैं, काफी हद तक इन्होंने इतना कंट्रोल किया कि उसमें शिक्षा के जो सत्र है उसमें सुधार आया। अभी पिछले दिनों में एक चीज देख रहा था, हरियाणा एजुकेशन टेक्निकल बोर्ड ने 12 या 13 तारीख का एक नोटिफिकेशन है वो निकाला कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए जी बच्चों की। अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी तो बच्चा जरूर जाएगा। हम शिक्षा मंत्री महिपाल लाडा जी से मिले कि जी एजुकेशन के स्तर को हमने कैसे बढ़ाना है, उसके बारे में हमने खुल के चर्चा की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, हमारी रिप्रेजेंटेशन को लिया, इसमें सरकार के जो अधिकारियों के साथ बैठक करके आने वाले दिनों में आप देखोगे कि कैसे एक फार्मेसी के एजुकेशन में सुधार होगा। वो एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी।
इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। दूसरी चीज जो नहीं होगी, जो जॉब पोर्टल की हमने बात करी, इस जॉब पोर्टल पे हम सीरियस होकर काम करेंगे। बहुत सारी समस्याएं रहती है जी, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आया, मेरा रिन्यूअल नहीं आया। एक और बात मुझे ध्यान आई मलिक साहब, क्या होता था, एक कल्चर था कि मलिक साहब का मैं जानकार हूं, उन्होंने फोन कर दिया जी भाई ये रजिस्ट्रेशन है, इसको तो मैंने फटाक से निकाल दिया जी, तीसरे दिन दे दिया। और एक आप में से कोई भाई है जिनका कोई फार्मेसी काउंसिल में ना तो कोई मेंबर के साथ जानकारी, ना कोई प्रधान के साथ, ना कोई रजिस्ट्रार के साथ, ना कोई वाइस प्रधान के साथ, किसी के साथ नहीं जी। उसने 3 महीने 4 महीने या 6 महीने से अप्लाई कर रखा है जी, उसका आया नहीं जी। और मेरे बाद में किसी ने किया जी, उसका तुरंत आ गया जी। ये समस्या रहती थी नहीं रहती थी? हमने ऑफिस के अंदर एक फीफो सिस्टम लागू किया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उस बच्चे का क्या कसूर है जो बच्चा जाकर के अपनी फाइल जमा करा के आया? मेरे से पहले किसी ने 4 महीने पहले अगर वर्मा जी ने जमा कराई है तो पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस बात से तो आप सहमत हो गए। अब हमने ऐसा सिस्टम कर दिया कि जो पहले अगर किसी ने आवेदन किया है तो पहले उसका चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो चाहे रिन्यूअल हम करके देंगे। इस तरीके की सिस्टम पे हमने बहुत सारी जगह हम रोक लगाई है और समय समय पर आप सभी से सुझाव लेते रहेंगे और आपके बीच में आते रहेंगे। और जैसे भी जो प्रोग्राम होंगे रिफ्रेशर कोर्स को लेकर के, सीएमई को लेकर के, आप सभी से सुझाव लेंगे। आसपास कोई ऐसा कॉलेज जो पीसीआई से एफिलेटेड हो, उस कॉलेज की रेपुटेशन ठीक हो, अच्छी हो, वहां हम इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे। नशे के खिलाफ के लिए भी जो फार्मेसी काउंसिल के बैनर के नीचे जो हो सकता है वो हम करेंगे। एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सारे हमारे फार्मासिस्टों के मन में एक सवाल रहता है एग्जिट एग्जाम पर। एग्जिट एग्जाम जब तक नहीं हुआ तब तक हम फार्मेसी काउंसिल 1 साल का रजिस्ट्रेशन करके देती है। क्यों देती है 1 साल का रजिस्ट्रेशन करके? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक स्टेट काउंसिल की मदर बॉडी होती है, उन्होंने एक अपना सर्कुलर जारी किया 2022 से 23 के जो बैच हैं डिप्लोमा होल्डर के लिए या उससे बाद के जितने भी आएंगे उन सब का हम एग्जिट एग्जाम कंडक्ट करेंगे। एग्जिट एग्जाम का अब तक फैसला नहीं हो लिया, तो जिन बच्चों ने अप्लाई कर रखा था उनके हमारे पास फोन आते हैं कि हमने जी 1 साल का तो हमारा 31 दिसंबर 2025 को तो रिन्यूअल जो हमने कराया था वो तो कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बाद हमने क्या दोबारा से आवेदन करना है? तो फार्मासिस्टों की इस समस्या को देखते हुए एक सर्वसम्मति से एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक फैसला लिया गया कि जिन बच्चों ने जो 2022 से 23 बैच के हैं और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, उनका उस वक्त 1 साल का बना, ऑटोमेटिक हम उसको 1 साल का और एक्सटेंड कर देंगे जब तक एग्जिट एग्जाम का फैसला नहीं आ जाता। आपने ना तो दोबारा रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना, ना दोबारा किसी को फोन करना, ना कुछ, वो आपको रिन्यूअल आ जाएगा। और एग्जिट एग्जाम जी देर सवेर होगा जरूर, मैं आपको ये भी मतलब एक सिर्फ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे जो लगता है होगा जरूर। जो हमारे नियर डियर हमको ये जरूर बोले वो उसकी तैयारी तो जरूर करें। बाकी मैंने अपनी सभी विषयों पर लगभग कोशिश की बात रखने की और आपने मेरी बात सुनी। जो आज का जो दिन है, वैसे आज के दिन में शायद भी तगड़ा है, किसी को शादी में जाना था या किसी को कोई और काम था और सब अपने अपने केमिस्ट हो, आप कोई होलसेलर साथी अपने काम धंधे को छोड़ करके जो हमारे गोयल साहब, मलिक साहब, जो हमारे गर्ग साहब यहाँ बैठे हैं, इनके आमंत्रण पर जो आप सभी पहुंचे हो, इतना कीमती टाइम आपने दिया, इससे एक बात तो साबित होती है सफेदों वालों में एकजुटता, प्यार, भाईचारा और एक आपसी लगाव बहुत ज्यादा है।